बच्चों कैसे हैं? उम्मीद है सब बच्चों में अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज हम कक्षा 6 की 5C एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें जो क्वेश्चन है उसमें लिखा है घातांक के रूप में लिखो। इनको हमको गुणा में लिखेंगे, इनको घात रूप में लिखना है। कैसे करेंगे? ये देखो सी जो है 5 बार है, तो इसको पहले 5 बार लिख लेंगे। सी गुणा एक, सी गुणा सी गुणा सी गुणा सी, 5 बार हो गया। अब देखो सबके ऊपर घात 1 है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? सी गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, ठीक है, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, 1 2 3 4 5, जितने सी हैं उतनी घातें। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? सी बराबर 5 घातें, तो 5 ये जुड़ जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे? 5। ये हमारा आंसर। ठीक, ऐसे ये देख लो 5 गुणा जो ए है ना 2 बार है ना, तो ए की पावर 1 ये है, 1 ये है, तो ए की पावर 1 प्लस 1 गुणा बी की पावर 1 1 1 यानी कि 3 है, मतलब 3 बार 1 1 है, तो 5 गुणा ए की पावर 2 गुणा बी की पावर 3, मिला के लिख दो इसे 5a की घात 2 इंटू बी की घात 3। ठीक, यही हमारा आंसर है। अब इसे देखते हैं, 7 की घात यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है। कैसे ले सकते हैं? 7 की घात 1 प्लस 1 प्लस कितना हो जाएगा? 7 की घात, यही हमारा आंसर है। अब देखिए यहाँ पर टी, यहाँ पर 1 की घात, 1 घात यहाँ पर, 1 घात यहाँ पर, 1 घात यहाँ पर, तो टी की घात 1 प्लस 1 गुणा बाई की घात 1 प्लस टी की घात 1 1 गुणा वाई की घात 2, क्या हो गया? टी की घात 2 इंटू वाई की घात 2, ये हमारा आंसर। ठीक है, अभी देखो ये जो है इनको हमको गुणा के रूप में लिखना है। अभी क्या था? गुणा के रूप में लिखे हुए थे, घात रूप में लिखा। अब ये घात रूप में लिखे हैं ना, गुणा रूप में लिखना है। कैसे लिखेंगे? देखो पहले तो ये ए स्क्वायर का ले सकते हैं, ए गुणा ए, और वी स्क्वायर का ले सकते हैं, बी गुणा बी। इन सबको मिला के ऐसे लिखो, ए गुणा बी गुणा बी, ये हमारा आंसर, ये गुणा रूप में लिखे हुए हैं। ठीक है, अब इसको देखो, इसको कैसे लिख सकते हैं? 9 गुणा ए गुणा बी की घात 3। देखो 9 को ले सकते हैं 3 गुणा 3 गुणा ए को ए से, बी की घात 3 का मतलब है बी गुणा बी, ये हमारा आंसर है। ऐसे लिख सकते हैं गुणा रूप में। ठीक है, अब इसको कैसे लिखते हैं? देखो 10 गुणा एक्स की घात 3 गुणा बाई की घात 3 गुणा जेड की घात 3। फिर 10 को कैसे लिखते हैं? 2 पंजे 10 गुणा एक्स की घात 3 का मतलब है 3 बार एक्स, एक्स गुणा एक्स, बाई की घात 3 मतलब 3 बार वाई, वाई गुणा वाई, जेड की घात 3 का मतलब जेड 3 बार, जेड गुणा जेड, ये हमारा आंसर। ठीक है, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको हमको घातांक के रूप में लिखना है। देखो यहाँ पर एक की घात 1 है, यहाँ पर एक की घात 1 है, यहाँ पर एक की घात 1 है। ठीक है, और जो ए है ना वो n बार है। ये जो ए है वो कितनी बार लिखे हैं? n बार लिखे हैं। n कोई भी एक संख्या है, ठीक है, तो n बार लिखे हैं, तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम घातांक के रूप में? इसको ऐसे लिख सकते हैं, a की घात n। ठीक है, क्या? एक की घात 1 प्लस 1 प्लस 1 ऐसे करके लिखो, तो क्या ले सकते हैं? n बार। ठीक है, n बार, फिर a की घात n। ठीक है, ऐसे लगते हैं, ये हमारा आंसर, a की घात n कोई भी एक नंबर होगा। ठीक है, जो इनको सबको रिप्रेजेंट करेगा, जितनी बार भी होगा। 100 बार है, a 100 बार लिखे, इसका मतलब a की घात 100। अब दूसरा b है, वो भी n बार लिखा हुआ है। ऐसी b n बार लिखा है, b की संख्या हमें नहीं पता कितनी है, लेकिन n बार है। n कितनी भी हो सकती है, 10 हो सकता है,
20 हो सकता है, 100 हो सकता है, 1000 हो सकता है, कितनी बार हो सकता है, लेकिन क्या लिखा है n बार है तो b की घात n, ये हमारा आंसर है। ऐसे लिखेंगे b की घात n, ठीक है। अब ये देखिए क्या लिखा है, 3 गुणा 3, 3 की घात, एक घात ये है, एक घात ये है, 1 प्लस 1 गुणा 4 की घात 1 1, 1 प्लस 1 गुणा 1 की घात 1 प्लस 1, कैसे लिख सकते हैं, 3 की घात 2 गुणा 4 की घात 2 गुणा 1 की घात 1 1, ठीक है। तो कैसे लिख सकते हैं, 3 की घात 2 इंटू 4 की घात 2 इंटू 1 की घात 2, घातांक के रूप में ऐसे लिखेंगे हम, ठीक है। ये हमारा आंसर है, घातांक के रूप में लिखना है तो ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब देखो इसको, a गुणा s, t की घात 1 है, 1 ये है 2, तो a s t की घात 2, ये हमारा आंसर, ठीक है। ऐसे देखो चौथा क्वेश्चन है, एक व्यक्ति की वर्तमान आय जो है, वर्तमान आय जो है ना वो है a रुपए, ठीक है। उसकी आय प्रतिवर्ष है, प्रतिवर्ष आय v गुना बढ़ती है, यानी कि प्रतिवर्ष आय v गुना बढ़ती है, तो पहले वर्ष की आय, पहले वर्ष की आय, ठीक, वर्तमान आय ए है तो बाई गुना बढ़ रही है तो a गुणा b हो जाएगा, a इंटू बी, ठीक। अब दूसरे वर्ष की आय, 3 वर्ष तक ये आय बढ़ रही है, दूसरे वर्ष की आय कितनी है, पहले वर्ष की आय ए बी है, तो दूसरे वर्ष की आय कितनी हो जाएगी, इसमें गुणा कर देंगे b से, क्यों, b गुना बढ़ रही है तो पहले वर्ष में b गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, a इंटू बी स्क्वायर, ठीक है। फिर तीसरे वर्ष की आय वो कितनी हो जाएगी, तो दूसरे वर्ष की है ए बी स्क्वायर, तो तीसरे वर्ष की इसमें गुणा कर देंगे, किससे से, बी से गुणा कर देंगे, तो a गुणा बी स्क्वायर इंटू बी, ऐसे भी ले सकते हो। फिर a इंटू बी की घात 3, क्या हो जाएगा, a इंटू बी की घात 3, यही हमारा आंसर है। यानी तीसरे वर्ष बाद उसकी जो आय होगी वो इतनी होगी, ठीक है, ए बी की घात 3, ठीक है। अब ये प्रश्नावली छोटी ही थी, अगली प्रश्नावली हम आज की ही क्लास में करेंगे। देखो 5D प्रश्नावली है, इसमें पहला जो क्वेश्चन है इसमें सत असत्य छाटने हैं, इसमें चर असल राशि के बारे में पूछा है। देखो चर कौन से होते हैं, चर वे होते हैं जिनके मान बदलते रहते हैं, जिनके मान बदलते रहते हैं, जैसे एक्स वाई जेड या ए बी सी, जो भी होता है अंग्रेजी वर्णमाला में रिप्रेजेंट करते हैं इनके, इसकी जगह पे कुछ भी ले सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी ले सकते हो, तो ये क्या है, चर है। अचर क्या होते हैं, कांस्टेंट, जिनके मान स्थिर रहते हैं, ठीक है। जनरली से नंबरों से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे 1 2 3 4 जो भी नंबर है वो क्या होते हैं, अचर होते हैं, जो भी नंबर क्या होते हैं, अचर होते हैं। तो इसमें पूछ रहा है एक्स क्या एक चर अचर राशि है क्या, देख लो, अचर राशि है नहीं, एक्स एक चर राशि है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया असत्य, ठीक। 5 एक अचर राशि है क्या, नहीं, 5 एक अचर राशि है क्या, देख लो, चर अचर में नंबर है ना, तो कैसी राशि है, अचर राशि है, इसका मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया सत्य, दूसरा हो गया सत्य। तीसरा x प्लस 5 एक अचर राशि है क्या, देखो पूरे को पूछ रहा है, x प्लस 5 एक अचर राशि है क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि इसमें एक चर राशि ये है, ये तो अचर राशि है, ये चर है,
तो पूरी राशि मिलकर क्या होगी, अचर हो गई, अचर हो गई। क्यों? क्योंकि इसके मान कुछ भी लिख सकते हैं। ये पूरी राशि क्या होगी, चर हो गई, क्योंकि x का मान बदल बदल के कुछ भी लिख सकते हैं। x की वजह से ये पूरी राशि एक चर राशि है, क्योंकि इसका मान कोई निश्चित नहीं है। अगर x यहाँ पे 0 रख देंगे तो 5 हो जाएगा, x यहाँ पे 1 रख देंगे तो 6 हो जाएगा, x यहाँ पे 2 रख देंगे तो 5 और 2 7 हो जाएगा, x यहाँ पे 3 रख देंगे तो 5 3 8 हो जाएगा। ऐसे इसका मान बदलता रहेगा। तो ये क्या है, चर राशि है। इसका मतलब ये क्या है, ये कथन असत्य है। 5x यहाँ 5 एक अचर राशि है नहीं, क्यों, x क्या है, चर राशि है। तो x का मान बदलने से इस राशि का मान बदलता रहेगा, इसलिए क्या है, ये असत्य है। ठीक है, ऐसे कर देखो, इसमें हमको अचर राशि को छांटकर लिखना है। तो इस वाले में अचर क्या है, y बराबर 4 गुणा x। इसमें अचर क्या है, 4। तो इसमें अचर क्या है, 4। अचर क्या है, एक्स वाई। ठीक, दूसरे वाले में इसमें अचर क्या है, इसमें अचर राशि छाड़ के लिखनी है। तो अचर क्या है, इसमें 7 अचर है। ठीक है, अब इसमें देखो, इसमें अचर क्या है, तीसरे में इसमें भी अचर लिखना है। अचर क्या है, अचर तो एक्स वाई है, अचर क्या है इसमें 3। ठीक, अब इसमें देखो, इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/3 इंटू एक्स प्लस 1/4 इंटू वाई बराबर 1। और भी तरीके से लिख सकते हैं 1/3 गुणा एक्स प्लस 1/4 गुणा वाई बराबर 1। तो इसमें अचर राशि कौन सी है, इसमें अचर राशि एक तो 1/3 है, 1/4 भी है और 1 भी है। ठीक है, ये इसके आंसर है। ऐसे करते हैं। ठीक है, ये भी प्रश्नावली पूरी कंप्लीट हो गई है। अब इसकी जो प्रश्नावली है वो है दक्षता अभ्यास। प्रत्येक चैप्टर की दक्षता अभ्यास जो होती है वो आपको खुद करनी पड़ती है, क्योंकि यही एक्सरसाइज से आप टेस्ट कर सके खुद को। नहीं आया तो हमें बताएं। ठीक है, क्योंकि सारी चीज़ें तो हम खुद बताते ही हैं। ठीक है, और ये दक्षता अभ्यास आपके लिए है, खुद करें, कॉन्फिडेंस आएगा। इससे पता चलेगा तुम्हें चैप्टर पूरा समझ लिया। ठीक है, कुछ समझने में दिक्कत आ तो हमें बताना। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।